ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। बारह तारीख की वाणी है। मुरली का सार है मीठे बच्चे। बाप जो पढ़ाते हैं उससे अच्छी रीति पढ़ो। जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना माँ बाप कि अच्छी तरह पढ़ाई पर ध्यान दो। तो यहाँ भी हमारा माता पिता कौन है? शिव बाबा है।
तो शिव बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, अभी मैं तुम बच्चों को टीचर बन के पढ़ाने आया हूँ। तो जो टीचर बाप कहे वैसे अच्छी रीति पढ़ो। पढ़ोगे तो भविष्य में क्या होगा? अच्छी नौकरी धंधा आदि बहुत अच्छा होगा और कमाई भी अच्छी होगी। अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी भी अच्छी नहीं मिलेंगी, कमाई भी नहीं होगी। धंधा अगर कोई होगा तो उसमें भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, तो फिर दुखी दुखी हो जाएंगे और सुखी नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उससे अच्छी रीति पढ़ो तो एक टीचर लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्र सुख का गायन क्यों है? कहते हैं ना, गोपी वल्लभ को पूछो। अतीन्द्र सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों को पूछो। तो अभी बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अतीन्द्र सुख की मैं अनुभूति कराता हूँ। गोपियों का वल्लभ कौन है? शिव बाबा है। हम बच्चे गोपियां हैं। तो बाबा कहते अगर अभी अति इंद्रिय का सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ को पूछो, माना सुख का गायन क्यों है अतीन्द्र सुख का? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे इस समय बाप को जानते हो। दुनिया वाले तो अभी भी ढूंढ रहे, जंगलों में, गुफाओं में, मंदिरों में तपस्या कर रहे, उपवास व्रत नियम जप तप कर रहे कि कहाँ न कहाँ से भगवान मिल जाए, सुखी हो जावे। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। वो लोग तो क्या समझते हैं कि कलयुग है, लेकिन हमको मालूम है कि अभी कलयुग नहीं, अभी संगम है। अभी स्वयं भगवान इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों को पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हैं। तो हम बेहद में खड़े हैं, हद नहीं। जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। माना पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। खारी चैनल माना ये कलयुगी दुनिया, मीठी चैनल माना सतयुग। तो उसमें अभी मीठी चैनल में जा रहे हो। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा नशा कौन सा होना चाहिए? तो बाबा कहते ये तुम बच्चों को खुशी और नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला हमारा टीचर कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान बैठकर पढ़ा रहा है। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। जानते हैं तो खुशी रहती है, अगर जानते ही नहीं है तो बाबा कहते हैं खुशी नहीं रहती है। इसलिए अतीन्द्र सुख तुम्हारा ही गाया जाता है, और किसी का नहीं है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चित तो अपने को आत्मा करना है, देह को भूलना है, अपने को आत्मा समझना है। खुद को आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करना है। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। हर 5000 वर्ष पहले भी बाबा आए थे, अभी भी आया है, फिर भी आएगा। तो बाबा कहते बच्चे, तुम्हारा ये कोई नया स्कूल नहीं है, तुम पहले भी पढ़ते थे।
हर 5,000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो तो क्या कहेंगे? हाँ? बाबा परीक्षा लेते हैं ना बच्चों की, तो प्रश्न पूछते कि पहले कभी बाबा से पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम 5,000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युग के बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना कि अभी भूल जाते हो। जन्म मरण के चक्र में आते आते भूल जाते हैं ना, तो बाबा फिर याद दिलाते हैं कि ये तो याद है ना कि हम 5,000 वर्ष पहले भी आए थे, अभी आए हैं, फिर भी आएंगे। स्टूडेंट्स को स्कूल तो जरूर याद रहेगा, टीचर भी याद रहेगा, स्कूल भी याद रहेंगे। कितना भी समय बीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भूल जावे अपने स्कूल को, अपने टीचर को। कभी भी मिले, वहां से पसार होंगे, मालूम पड़ेगा, याद रहेगा कि हम पढ़ते थे। ये एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हूँ या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। चाहे 7 दिन का कोर्स पूरा किया हो, चाहे 1 मास हो, चाहे 2 मास हो, चाहे 50 साल हो, लेकिन बाबा कहते लक्ष्य तो दादियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए भी लक्ष्य तो एक ही था। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता है। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ सुनाते हैं। गुरुद्वारे आदि में जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां बैठकर ग्रंथ वगैरह सुनाते हैं। इनकम हो जाएंगी, अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए, पैसे है तो कहाँ भी घूम फिर आओ। देखो दुनिया में होता है ना कि हमारे पास इतने सारे धन संपत्ति है, तो चलो इस बार विदेश का चक्कर लगा के आवे, या इस बार इधर जावे उधर जावे, देश में विदेश में अच्छे अच्छे स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं। क्यों? पैसा कहाँ तो यूज करना चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़कर हम 21 जन्मों के लिए इनकम होती है हमारी, माना पगार अच्छा मिलता है, कमाई बहुत अच्छी होती है। यह इनकम है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। पढ़ाई तो अच्छी होंगी, इनकम तो अच्छी होंगी, लेकिन बाबा कहते हैं दूसरा आपको फायदा क्या होगा? सुखी भी हो जाएंगे, अमर रहेंगे, माना अकाल मृत्यु नहीं होगा। या निश्चय करना होता है, ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, माना खुशी होंगी, नशा चढ़ेगा। नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटखा खाते रहेंगे। अंदर में सिमरन करना चाहिए, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवानुवाच्य ये तो गीता है, गीता का युग भी आता है ना, सिर्फ पे भूल गए हैं। ये है 5वां युग। 4 युग तो है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जैसे 4 ऋतु होती है ना, इसी प्रमाण बाबा कहते सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 5वां है संगम युग। यह संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल छोटा युग।
वो तो 1250 वर्ष का 1250 वर्ष का 4 युग दिखाते। उसमें भी कलयुग के भी अंत का समय, लास्ट का समय थोड़ा बचा है, उतना ही है। पर्सन स्टेज लगा सकते हैं, सो भी आगे चलकर बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नोंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ भी नोंदा हुआ है, जो रिपीट हो रही है। 5000 वर्ष पहले जैसे आपने पाठ बजाया था, वैसे फिर से पाठ रिपीट कर रहे हैं। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। उन लोगों तो मालूम ही नहीं है। वो तो कहेंगे ये तो बिल्कुल नया धर्म है। लेकिन नया धर्म नहीं है। 5000 वर्ष पहला वही शिव परम पिता परमात्मा जिसकी आप पूजा करते हो, वही गीता का ज्ञान है जो आप कहते हो भगवान ने आकर दिया। एक सेकंड न मिले दूसरे से, जू मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत के नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं, संगम युग जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना। बाबा कहते जैसे खाई होती है ना, उसको पार करना होता है। तो यहाँ भी बाबा कहते आदि मध्य और अंत तीनों का ज्ञान अभी मैं आकर तुम बच्चों को देता हूँ। यह है मीठी मीठी अमृत की चैनल, वह है विष की। अभी तुम विषय के सागर के क्षीर सागर में जाते हो। अभी विषय के सागर को छोड़ क्षीर सागर में जाते हैं। ये है बेहद की बातें। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। नई बात है ना, ये भी तुम जानते हो। भगवान किसको कहा जाता है? वह क्या पाठ बजाते, टॉपिक में भी बतलाते हैं। आओ परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। ये तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। ये तो फिर बाप का बाप है ना। हाँ, तो बाबा कहते बापों का बाप कहे। हमारे लौकिक बाप का भी वही बाप है। तो बाबा कहते उसका परिचय आकर बाबा हम बच्चों को खुद का परिचय देते हैं, आप दूसरों को देते हो। तुमको भी बाप ने दिया है तब तो समझाते हो। और कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो जो संगम पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है ना। अतीन्द्र सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते ये बात। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। शिव बाबा की महिमा है, ये अक्षर जरूर डालने, सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं है। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारे विजय हुई है। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सदगति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते, मालूम होते हुए
कि इस बाप से प्राप्ति कितनी बड़ी है, हम क्या से क्या बन जाएंगे। फिर भी बाबा कहते माया के वश हो जाते, भूल जाते हैं। माया कितनी समृद्ध है, विश्व को तो समृद्ध कहते, परंतु माया भी कम नहीं है। ईश्वर को समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कोई कम नहीं है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो बाबा कहते माया भी कोई कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक किरट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा हुआ है रावण राज्य। राम राज्य और रावण, इन पर भी एक किरट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो ही नहीं सकता है। दुनिया में कायदा है ना, सुख तो दुख, जन्म तो मरण। तो ऐसे ऐसे बताते ना, दिन तो रात, विजय तो पराजय, दो दो होता है ना। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करता, ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत खंड था, कितनी महिमा है, अपरंपार। और कोई देशों की इतनी महिमा नहीं है जितना भारत की महिमा। अखंड भारत है, अविनाशी भारत है। भारत का विनाश नहीं होता है। भारत खंड था, कितनी महिमा थी, बनाने वाला बाप भी है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, यह भी जानती हो। हम स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, क्रिएटर्स का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गोठली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। कई बच्चे तो कहते हैं कि सुना तो भी भले, नहीं सुना तो भी भले, मुरली तो है ना, कभी भी फ्री होंगे तब मुरली पढ़ लेंगे। लेकिन स्कूल के समय, पढ़ाई के समय पढ़ाई होती है। ऐसे नहीं कि 7 बजे की स्कूल हो, 7 से 12, और आप 2 से 4 बजे तक पढ़ो, तब आपको कौन पढ़ाएगा। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे, मैं सुबह सुबह आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ, बच्चों को मिलने के लिए आता हूँ। लेकिन बच्चे कहीं ऐसे होते हैं जो अपने कामों में ही रहते हैं या सोए हुए रहते हैं। मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर के आने बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। देरी से स्कूल में आते हैं, 5-10 मिनट 15 मिनट स्कूल शुरू हो जावे, फिर बाद में आते हो तो लेट हो जाता है, आधा थोड़ा बहुत चला जाता है, पहला लेसन होता है वो, तो उस पीरियड का आधा चला जाता है, तो क्या मिलेगा आपको। इसलिए लेट भी नहीं आना है। यहाँ तो कहीं ऐसे भी आते हैं जो याद प्यार गुड मॉर्निंग के समय ही पहुंच जाते हैं, कोई अर्जानी क्लास में तो पहुंचे नहीं, हाजरी तो लग गई नहीं। बाबा कहते ऐसे नहीं। ब्रह्मा बाबा के समय, जैसे ही बाबा अंदर आए, संदली पर बैठे, मजाल है कोई अंदर आया, कोई नहीं आ सकता था, बाहर बैठकर ही मुरली सुननी है, कोई अंदर नहीं आता था। टीचर के बाद आना, ये भी इंसल्ट होती है ना। टीचर आ जावे और आप आराम से आओ, तो बाबा के तो उसको क्या कहेंगे, इंसल्ट ही तो कहेंगे टीचर की। स्कूल में भी तो पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते, कहीं ऐसे होते हैं ना। जो शिक्षा देते, अभी मारने का तो है नहीं, मारेंगे तो कोई कायदा लागू पड़ेगा। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते, हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था।
यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है। लौकिक में भी ऐसे होते हैं ना, जो बहुत अच्छी तरह से माँ बाप की सेवा करते हैं, जिम्मेवारी उठाते हैं, अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं, घर में भी ध्यान देते हैं, तो वो माँ बाप को प्यारे लगते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं, कौन बाबा के प्यारे लगेंगे? जो अच्छी सर्विस करेंगे। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना, इनका धर्म कब स्थापन हुआ? जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। तो कब स्थापना हुई, किसने स्थापना की, किस समय की, वो तो मालूम ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहा है? बाबा कहते हैं सोचो कि आपको पढ़ाता कौन है, पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद परम पिता परमात्मा तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण कुल भूषण कहा जाता है। डिनाइस्टी नहीं होती, डिनाइस्टी तो राज्य, डिनाइस्टी माना राज्य, तो राज्य तो सतयुग में होता है। बाकी अभी ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मण राज्य करते ऐसे कभी नहीं होता है। ब्राह्मण कुलभूषण है। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, बाप भी सर्वोत्तम है, ऊंचते ऊंचे, तो जरूर उनकी आमदनी भी तो ऊंची होगी न। ब्राह्मण ऊंचते चोटी समान गाए जाते, उनको ही श्री श्री कहते, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते। शिव बाबा डबल श्री हैं। देवताओं को सिंगल श्री लगता है और हमारे आगे श्री नहीं लगता है। पहले दुनिया वाले पहले लिखते थे श्रीमान और श्रीमती, अभी तो वो भी चला गया। अभी क्या कहते, मिस्टर और मिसेस। ऊंची सर्वोत्तम है, उच्चते उच्च, तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची, उनको श्री श्री कहते, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप, बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्मा है, हम आत्माओं को बाप ने समृद्धि दिलाई है। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड हो ना, आत्मा आत्मा भाई भाई। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकारी कहेंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। पहचान भी शरीर से है, माँ बाप भी उस रीति से नाम रूप में है। तो बाबा कहते आत्मा को तो पहचानते ही नहीं है। मैं आत्मा हूँ ये भूल जाता हूँ, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तुम आत्मा ही सभी हो शालिग्राम। मैं हूँ परमपिता माना परमात्मा, उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसी आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शालिग्रामों की भी पूजा होती है, साथ में करते रहते। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है, डबल पूजा तुम्हारी है। मेरी सिंगल पूजा है, तुम्हारी आत्मा की पूजा होती शालिग्राम के रूप में। मंदिरों में भी देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है, शालिग्राम बहुत रखते हैं।
तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। तुम कितना उच्च बनते हो। बाबा को तो खुशी होती है ना, बाबा गरीब होता है। अब बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाता है, क्या से क्या बन जाते हैं। कईयों के माँ बाप बिल्कुल साधारण, आजकल सुनते हैं ना कि रिक्शा चलाता है या बाहर का नौकरी धंधा करने वाला साधारण होता, लेकिन उसका बच्चा नंबर 1 लेता है, आगे बढ़ जाता है। तो पेपरों में आता है ना कि भाई उसे इसका बच्चा था रिक्शा चलाने वाला और देखो इतना उच्च बन गया। तो बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते, क्या से क्या बन जाते हैं, बाप भी जानते। तुम भी कितने ऊंचे थे, अब कितने अरफन बन पड़े हो, बाप कोई नहीं जानते हो। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। ये भी तुम जानते हो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहाँ क्या क्या होगा ये तो बाबा ने सारा वर्णन करके बताया है कि कैसे स्वर्ग में बहुत अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात के महल होंगे, बाग बगीचा, अच्छे अच्छे पंछी वगैरह। आपको क्या सुनाएंगे, गीत सुनाएंगे, पुष्पक विमान वगैरह होंगे। यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेंगे ना कि तुम मालिक है। ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए ना। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को सुनानी चाहिए। सुनकर बैठ नहीं जाना है। बाबा ने बोला सुनकर फिर सुनानी चाहिए। इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेगा, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। पहले तो बहुत म्यूजियम वगैरह भी बनाए, बहुत मेले हुए, बहुत प्रदर्शनी हुई, बहुत कॉन्फ्रेंस हुई। अभी भी कई जगह पर सेंटर खोलने के लिए भी ऑफर कर रहे हैं। सबकी हड्डियां नरम होती जाती है, सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। गर्म होने से जैसे लोहा नरम हो जाता है ना, तो यहाँ भी बाबा कहते बच्चे तुम्हारे योग की ताकत से क्या होता है, हड्डियां नरम हो जाती है। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ और खाओ। बाबा कहते बनाते समय भी बाबा की याद हो, खाओ तो भी बाबा की याद हो। खिलाओ तो भी बुद्धि इस तरफ खींचेंगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। कहते प्रसाद है ना गुरुओं का, है तो जूठा प्रसाद होता है, खाना वगैरह वो भी खा लेते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, इनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये बीज व झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर ही नहीं सकेंगे। कितना बड़ा वृक्ष होता है, अभी एक एक डाली का कितने पत्ते होते हैं, तो अभी गिनती कैसे करें। जैसे वो शिव जी का बताते हैं ना कि पार्वती को बोला कि जाना है पियर घर तो कब आओगे, कहते जितने झाड़ के पत्ते। अभी गिनती करने बैठा कि कितने दिन लगेगा, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलाया, फिर कहते ये तो कितने हो जाते हैं, ऐसे नहीं 2-3 दिन में घर वापस आ जाना। अथाह पत्ते होते हैं ना बीज में, तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल है, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते, बहुत वंडरफुल बातें हैं।
ड्रामा भी है, इसको कहा जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सत्युग में क्या क्या देखेंगे, ये भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू। बाबा कहते सत्युग में सब कुछ नया ही नया होगा। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते, क्योंकि कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते, राष्ट्र पक्षी मोर दिखाते हैं ना। मोर और ढेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते। ऐसे खूबसूरत पंछी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते। कोई भी नया आवे तो बाबा कहते उसको कहो कि आओ, हम परमपिता परमात्मा जिसको आप ढूंढ रहे हैं उसकी जीवन कहानी सुनाते। रचयिता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी ना, उसकी हिस्ट्री जोग्राफी हम जानते हैं। उच्चते उच्च बेहद के बाप का क्या पार्ट है, ये तुम अभी जानते हो। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती है। ये बहुत छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बाबा कहते हैं इस समय खूबसूरती में भी, कोई अगर काले है तो कहते काले हैं, बहुत गोरे होंगे तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, वो उसको मार भी देंगे, जला भी देंगे, एसिड वगैरह डाल देते ना। तो बाबा कहते हैं आजकल की दुनिया में तो खूबसूरती हो तो भी मुसीबत है, और सत्युग में तो नेचुरल ब्यूटी होंगी। और देखो आजकल समय ही ऐसा आ गया है, तो कुछ भी नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ क्या दिखाई देता है, बांधते इसी तरह हैं। जैसे पहले कोरोना आया तो मुख में बांधते, लेकिन पहले भी ऐसे क्या करते थे, पूरी रीति से बांध देते, जो चेहरा ही नहीं दिखाई दे। हाथ पर भी मोजा पहन लेते हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। यह बहुत छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगा के रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जरा भी उसका आकर्षण न हो, क्योंकि यह है ही नफरतों की दुनिया। तो बाबा कहते नफरत होनी चाहिए। ये अच्छी दुनिया है, अच्छी शरीर है, हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं, तो दुखी है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने। पहले गाते भी है पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती है। हाँ, देखते हैं इतनी गंदी दुनिया है, हाँ, जहाँ पैर रखो वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है। फिर भी बाबा कहते देखो पुरानी दुनिया की आकर्षण कितनी है। तुम बच्चे समझते हो ये अच्छी दुनिया है, नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। गुलगुल माना सतो प्रधान, आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान होंगी। तो तुम बच्चों को सदैव खुशी में हर्षित रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रेन हो। बाप 5,000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते। 5,000 वर्ष पहले भी मिले थे, अभी भी मिले हैं, 5,000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलेंगे, बाबा कहते हैं। तो जरूर खुशी होंगी ना, हम फिर से
बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे। हम कोई साधारण स्टूडेंट्स नहीं है। बाबा कहते आप अपने को क्या समझो कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे, तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। देखना चाहिए कि किस दिन मुरली मिस हुई। कई बार हम मिस करते हैं ना मुरली, और उसी दिन हमारे मन का प्रश्न होता है, उसका जवाब बाबा दे देता है। तो लाखों की कमाई है। जिस दिन आपने सेंटर पर नहीं आई, क्लास नहीं सुनी, मुरली नहीं सुनी, तो क्या हुआ, आपने कमाई बहुत व्यर्थ गवाया। इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। पतित विकारी दुनिया है, तो बाबा कहती है छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। वरदान, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतवाहक शरीर द्वारा, सूक्ष्म फरिश्ता शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट फरिश्ता भव। विस्तार, जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो ना, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, घर बैठे कईयों को साक्षात्कार हो जाता था, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव शक्ति के कंबाइन रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त। तो आप सेवा कैसे कर सकेंगे? तो बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा ने की वैसे करो, लेकिन कब कर सकेंगे? जब कर्म बंधन से मुक्त। सदा डबल लाइट रूप में रहो। स्लोगन, मान के त्याग से सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ। मान के त्याग से सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। तो सुना बाबा का महावाक्य। बाबा ने क्या कहा? हाँ, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई भी मिस एक दिन भी मिस नहीं करना है। और दूसरा बताया कि आपने जो पढ़ा है वो दूसरों को सुनाना है। आप सुना कब सकेंगे? जब आप सूक्ष्म शरीर द्वारा, अंतवाहक शरीर बोला ना, तो सूक्ष्म शरीर द्वारा, जैसे ब्रह्मा द्वारा। जब ब्रह्मा बाबा मम्मा थे उस समय संख्या कम थी,
लेकिन ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई ऐसे कहते हैं ना। तो देखो फिर बाबा फरिश्ते रूप में सबको साक्षात्कार कराते रहे, देश में विदेश में कोने कोने में गाँवों में। हाँ, कईयों को ऐसे साक्षात्कार होता था। इस दादा को तो हमने देखा था, दादा सपने में आए थे। दादा आ करके हमको कह रहे थे कि यहाँ पर आओ। कईयों को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार भी होता था, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार, कईयों को कृष्ण का साक्षात्कार भी होता था। और इसी रीति से बाबा के घर में कई बच्चे पहुंच जाते कि चलो चलो। हाँ, और कई बार प्रदर्शनी वगैरह लगाते थे तो उसमें बाबा को देखते थे, मम्मा को देखते थे, हमने तो उसको देखा था, ये दादा कौन है। तो बाबा कहते बच्चे आप उसको ब्रह्मा का परिचय याद भी देते हो कि ये फरिश्ता कैसे कैसे कृष्ण की राजधानी के स्थापन हो रही है। अभी सत्युग की दुनिया में ये लक्ष्मी नारायण आदि होंगे, तो ये जो बाबा के बच्चे कल्प पहले वाले होंगे तो देखो कितनी सारे 25,000 जितने होते हैं ना लोग उसमें। तो कितने लाखों लोग बाबा के बच्चे बन गए। तो धीरे 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 सब कुछ बढ़ाना पड़ा, बड़े बड़े हॉल बनाने पड़े। तो आप भी उस रीति से पढ़ो और सेवा करो। ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा। संदेसी वतन में जा, संदेसी वतन में जा, मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेसी वतन में जा।
के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन एक सुहाना, फरिश्तों की ये वो नगरिया। बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेसी वतन में जा। उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेंगे मेरे बाबा, नैनों ही नैनों से कहना, दिल के बयान हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेसी वतन में जा। फूलों से मेरे बाबा को सजाना, प्यार से बाबा को भोग लगाना, स्नेह से बातें करना, बाबा जो नीचे आ जाए प्यारे प्यारे प्यारे, संदेसी वतन में जा। मेरा संदेश ले जा ले जा ले जा, संदेसी वतन में जा।
ઓમ શાંતિ. દિવાળીના દિવસોની શરૂઆત થઈ ગઈ એટલે બધાને ઉમંગ ઉત્સાહ આવતો હશે કે આપણો સંગઠનનો પ્રોગ્રામ ક્યારે હશે. તો સંગઠનના પ્રોગ્રામની ઈચ્છા કોને કોને છે? આંગળી ઊંચી કરો તો જરાક. બધાને એવું હોય ને કે બાબાને મળીએ છીએ, બહેનોને મળીએ છીએ, પણ પરિવારને મિસ કરીએ છીએ, ઈશ્વરીય પરિવારને. તો જ્યારે જ્યારે સંગઠનમાં ક્લાસ હોય, પ્રોગ્રામ હોય, ત્યારે એકબીજાને બધાને જોઈએ. નહીં તો એવું થાય કે સવારવાળા સવારે આવતા હોય, સાંજવાળા સાંજે આવતા હોય, ગુરુવારવાળા ગુરુવારે આવતા હોય, પણ સંગઠનના પ્રોગ્રામમાં બધા એકબીજાને મળતા હોય. તો એકબીજાને મળવાની ઈચ્છા ન્યૂ યરમાં કેટલાને છે? કે હજુ સાવચેતી રાખવાની જરૂર લાગે છે? આમ તમારો હાથ ઊંચો કરીને બતાવો જી, કેટલાની ઈચ્છા છે? 50%? કેટલાય નથી થતા? કેટલા છે? યુગલોમાં એક ઊંચો કરે ને એક નથી કરતા. કોઈને એમ હોય કે અમારે તો ગામડે જવાનું એટલે કાંઈ લેવા દેવા નહીં, હમણાં ફેક્ટરીમાં રજા પડે એટલે અમે તો જતા રહેશું. પણ તમે દીપાવલી મનાવો, ઓનલાઈન મનાવો, સંગઠનમાં મનાવો, અથવા તો હજુ એમ વિચાર આવતો હશે કે આપણે કેમ કેવું. એટલે આમ કોઈ કોઈ સેન્ટરમાં સંગઠનના ક્લાસ ચાલુ થઈ ગયા છે, પણ જે નિયમો છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવું, માસ્ક લગાડવું, એ નિયમોને આધીન કોઈને શરદી ઉધરસ છે તો એ આત્માઓ ન આવતી હોય બાબાના ઘરમાં, એ રીતે ક્લાસ ચાલુ થઈ ગયા. પણ આપણો દિવાળીનો ક્લાસ ઓનલાઈન જ રહેશે. આપણે એકબીજાને ઓનલાઈન મળશું. સવારે 6:45 વાગે ક્લાસ 6:45 થી 7:15, 7:30 સુધીનો આપણો પ્રોગ્રામ રહેશે, જેમાં મુરલી ક્લાસ, બાવાને ભોગ, બધાને એકબીજાને દિવાળીઓની વધાઈ, એવો સુંદર મજાનો પ્રોગ્રામ શનિવારે ઓનલાઈન રહેશે. રવિરત્ન સેન્ટર પૂરતો, આપણા સેન્ટર પૂરતો ઓનલાઈન. જેમ રોજ તમે ક્લાસ કરો છો ઓનલાઈન, એ જ રીતે તમારે પણ 6:45 જોઈન્ટ થવાનું છે. મુરલી ક્લાસ વહેલો રહેશે, પછી બાબાને ભોગ લાગશે. ત્યાર પછી શુક્રવારે ઓનલાઈન રંગોળી સ્પર્ધા છે. કોઈને બી ભાગ લેવો હોય રંગોળી સ્પર્ધામાં તો બપોરે 2:30 થી 4 રંગોળીનો તમારો માપ છે 2x2, 2 ફૂટ આડું, 2 ફૂટ ઊભું. એ રીતે તમે ઈચ્છો ત્યાં રંગોળી તમારા ફળિયામાં કરો, હોલમાં કરો. એની લિંક પણ અમને આવી છે. ઝૂમની અંદર જ આપણે આ રંગોળી સ્પર્ધા કરવાની છે. નાના મોટા બધા જ આ રંગોળીની અંદર ભાગ લઈ શકે. અને થીમ છે, અર્થાત વિષય છે, મારું ભારત, સ્વસ્થ ભારત, સુરક્ષિત ભારત. આ થીમ ઉપર આવતીકાલે 2:30 થી 4 આપે આપના ઘરે રંગોળી કરવાની છે. ઝૂમની અંદર જોઈન્ટ થવાનું છે. એ તમને મોકલી દેશું અમે. આમ તો ગ્રુપની અંદર મોકલી જ દીધું છે. ઝૂમની અંદર જોઈન્ટ થઈ અને આપણો પાસવર્ડ એક છે, એક નથી નાખવાનું, પણ બાબા, અને તમારી રંગોળી ઓનલાઈન ત્યાં દેખાશે, કેમ કે આ સબઝોનની સ્પર્ધા છે અને એ રીતની આપની રંગોળીનું સિલેક્શન થશે. એટલે એ શુક્રવારનો પ્રોગ્રામ રહ્યો. શનિવાર દિવાળીનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:45. આપ સર્વએ જે રીતે મુરલી ક્લાસમાં જોઈન્ટ થાવ છો અત્યારે, એ જ રીતે થવાનું છે. પછી રવિવાર ધોકો છે. સોમવારે સબઝોનનો સંગઠનનો પ્રોગ્રામ રહેશે. દીપરાજ શિવ બાબાના સર્વ ચૈતન્ય દીપકો પ્રતિ पर्व है पुरुषार्थ का, दीप है दिव्यार्थ का, दिन है नव वर्ष के शुभारंभ का, आओ जश्न है दिवाली का, मतलब त्योहार है दिवाली न्यू ईयर का. તો એ રીતે
ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ રહેશે. દિવાળી સેલિબ્રેશન, સંગઠિત મુરલી ક્લાસ, બાબાને ભોગ, સોમવાર તારીખ 16 નવેમ્બર સવારે 5:30 વાગે. એટલે સોમવારનો નવા વર્ષનો ક્લાસ ભોગ સબઝોનમાં રહેશે. બધાએ મળીને બાબાને ભોગ લગાડશું અને ન્યુ યર સેલિબ્રેશન કરશું. એ રીતે ભાઈબીજનો પ્રોગ્રામ છે ખરો, પણ બધી ડિટેલ આપણને મળશે એટલે જણાવીશું. ઓમ શાંતિ. વિશેષ મધુબન બાબાની સિઝનની શરૂઆત થઈ ગઈ. ગુજરાતનો ટન 5 ડિસેમ્બર બાબા મિલન છે. તો આપણે બાબા મિલન સૂક્ષ્મમાં વતનની અંદર જઈને જ મનાવવાનું છે, પણ લિમિટેડ સંખ્યા છે. જેમ કે આપણા રવિરત્નને માત્ર 4ની જ સંખ્યા મળેલી છે, 2 સેવાધારી છે, ટોટલ 6. તો એમાં બધા નહીં જઈ શકે, પણ જરૂરથી મધુબન બેહદ યજ્ઞની અંદર દર વર્ષે આપણે કાંઈ ને કાંઈ ચીજ વસ્તુ આપતા હોઈએ છીએ. તો આ વખતે આપણે આપવાનું છે ટિફિન, જેની કિંમત 500 રૂપિયા છે. તો જે પણ બેહદ યજ્ઞની અંદર પોતાનું, ભલે આપણે તનથી નથી જઈ શકતા પણ મનથી તો જઈએ જ છીએ 4 ધામની યાત્રા કરવા. જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે શાંતિવનમાં તપસ્યાધામના બાબાના કમરામાં બેહદ યજ્ઞ, મધુબન યજ્ઞ સુરક્ષિત રહે એવા વાઇબ્રેશન તો મનથી આપતા જોઈએ છીએ, પણ જરૂરથી ગુજરાત તળને માટે આપણે ધનથી પણ સહયોગી બનીએ. એટલે કોઈને ટિફિન માટે સહયોગ લખાવો હોય અથવા તો ભંડારા નિમિત્તે મધુબન સહયોગ લખાવો હોય તો જરૂરથી આપ લખાવશો. ગુજરાતી જ્ઞાનામૃતનું લાવાજમ પૂરું થયું છે. જેને પણ ગુજરાતી લાવાજમ જમા કરાવવાનું હોય તો આજે આવો અથવા ન્યૂ યરના આવો, જમા કરાવશો બાબાને ઘરની અંદર, જેની કિંમત 110 છે. કેલેન્ડર પણ આવી ગયા છે. ન્યૂ યરના સગા સંબંધી ફેક્ટરીમાં વર્કરોને કોઈને આપવા હોય તો એ રીતે કેલેન્ડરની કિંમત 25 રૂપિયા છે. તો એ પણ આપ જ્યારે આવો ત્યારે લઈ જઈ શકો છો. એટલે દિવાળીનો પ્રોગ્રામ રવિરત્નનો ઓનલાઈન રહેશે. ન્યૂ યરનો પ્રોગ્રામ સબઝોનનો હશે. આપ સર્વએ ન્યૂ યર કરવા જેમ ગુરુવારે આવો છો એ રીતે બાબાના ઘરની અંદર નવા વર્ષે 16 તારીખે સોમવારે બાબાની દ્રષ્ટિ બહેનોની સાથે ન્યૂ યર કરવા, ભોગ લેવા 16 તારીખે આવવાનું છે. જેને કોઈને ગામડે જવાનું હોય, ઈચ્છા એવું હોય કે અમે દિવાળીના નથી, એ લોકોએ સવારે દિવાળીના દિવસે 7:30 થી 11 ભલે ન્યૂ યરની ભોગ અને ટોલી લઈને જાય. પણ એવું નહીં કે અમે કાલે શુક્રવારે આવ્યા, શનિવારે ન્યૂ યરનો પ્રોગ્રામ, દિવાળીનો પ્રોગ્રામ છે, થઈ ગયા, બાબાને ભોગ લાગ્યા પછી ટોલી મળશે. કાલે આવશો તો ગુરુવારનો ભોગ મળશે. બાકી દિવાળીની ટોલી, ન્યૂ યર દિવાળીની ટોલી દિવાળીના દિવસે જેને જવું છે એ, બાકી ધોકાના દિવસે નહીં, પછી સોમવાર. ઓમ શાંતિ. હા, બધા શનિવારે કેન્ડલ લઈને બેસજો ઘરની અંદર. કેન્ડલ એટલે મીણબત્તી લઈને બેસજો. દિવાળી માના અંજવાળું, ઉજાસનો, પ્રકાશનો તહેવાર. તો બધા ભાઈ બહેનો કેન્ડલ લઈ, તમને ગમતી હોય એવી કેન્ડલ છે, દીવા છે, જે પણ અંદરથી ઉમંગ આવે એ લઈને જરૂરથી બેસજો. ઓમ શાંતિ. ચાલો ભોગ જોઈ લ્યો બધા. લેતો પિમ્પલ થાળી ઊંચી કર. જોઈ લે કઈ કયો દેખાય છે. પકોડા છે, શીરો છે, સૂકા મેવામાં બદામ, અચ્છા શીરો છે, મગની દાળનું છે, સૂકા મેવામાં બદામ છે, બાકી બધા ફ્રૂટ છે. ઓમ શાંતિ.